इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक ग्रिड व्यू के अंदर में इमेज को कैसे हम ऐड करेंगे, फाइल अपलोड के थ्रू कैसे हम ग्रिड व्यू के अंदर में इमेजेस को लाइक ऐड कराना, डिलीट कराना, अपडेट कराना, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल था मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट क्लास आपने देखा है तो उसके बाद ही आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। तो इसका लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना, जिसके अंदर में मैंने एक ग्रिड व्यू के अंदर परफॉर्म किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है। तो कॉलम को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे स्मार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाएंगे एडिट कॉलम में। इस एडिट कॉलम के अंदर एक और मैं आइटम टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ और इस आइटम टेम्पलेट को मैं मूव कर लेता हूँ एक्शन के ऊपर। ठीक है, एक्शन के ऊपर ले लिया और इसका जो टेक्स्ट था मैंने इमेज ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ये मेरे पास एक फील्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में, एडिट टेम्पलेट में जाऊँगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इमेज को। अब मुझे जो इमेज यहाँ पे शो कराना है वो मुझे इमेज टेम्पलेट के अंदर में शो कराना है। तो मैं यहाँ से टूल बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक इमेज कंट्रोल ले लूँगा। इमेज जो कि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए इमेज का साइज़ हम विड्थ और हाइट में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। लाइक मैंने साइज़ इसका ले लिया 80, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं 40 के हिसाब से ले लेता हूँ। 40 इसका मैंने हाइट ले लिया और 40 ही इसका मैं विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जो ये इमेज फील्ड है मुझे उसके साथ बाइंड करना है डेटाबेस के उस इमेज के साथ। तो मैं यहाँ पे इमेज URL में जाके उसको बाइंड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा eval और यहाँ पे मैं उस फील्ड का नाम दूँगा img_path, जो मैंने बैकएंड में उस कॉलम को बनाया हुआ है। तो ये मेरा वहाँ पे बाइंड हो जाएगा, यानी कि जो मेरी इमेज रहेगी वहाँ शो हो जाएगी। अब एडिट में यूज़र अगर एडिटिंग करना चाहे उस इमेज को तो मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड कंट्रोल चाहिए। मैंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कंट्रोल ले लिया, जिसका नाम क्या है, फ़ाइल अपलोड 1। फिर हेडर में मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय इमेज, एम्प्लॉय इमेज। फूटर के अंदर में क्या होगा, फूटर के अंदर में सबसे पहले तो वो इमेज को शो करेगा, ऐड करेगा। वहाँ से फूटर से भी ऐड कर सकता है इमेज को। तो मैं एक और फाइल अपलोड ले लेता हूँ नीचे। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल अपलोड लिया है इसका नाम 1 है, फ़ाइल अपलोड 1, इसका नाम फ़ाइल अपलोड 2 है। मुझे उसके हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ से एंड कर लो। तो आपका कुछ इस तरह से आउटपुट दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको फ़ाइल अपलोड दिख रहा है और यहाँ आपको इमेज कंट्रोल आ रही है। अब मैं अपने आप पे कोडिंग पे आता हूँ। कोडिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा जिसके अंदर में मेरा जो इमेज होगा वो सर्वर पे जाके स्टोर होगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर ऐड करता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया, एक फ़ोल्डर ऐड किया और इसका फ़ोल्डर का नाम मैंने रख दिया emp_image, यानी एम्प्लॉय की जो इमेज होगी वो यहाँ स्टोर होगी। अब हम आते हैं अपने कोड पे। मुझे कोड करना है, सबसे पहले मैं इंसर्ट पे आता हूँ। यहाँ तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दिख जाएगी क्योंकि मैंने बाइंड करा दिया है। डेटाबेस में भी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन अब ऐड के केस में आते हैं। ऐड के केस में मुझे जब ऐड कराना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, फ़ाइल अपलोड 1 को फाइंड आउट करना होगा और उसके थ्रू मुझे इमेज को अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल अपलोड का एक कंट्रोल बनाता हूँ, फ़ाइल अपलोड, और इसका नाम रखते हैं फ़ाइल FL, फ़ाइल अपलोड FU, फ़ाइल अपलोड 2 के नाम से बनाता हूँ क्योंकि जो दूसरा वाला था वो फ़ाइल अपलोड के नाम से था। नीचे वाला जो तो फ़ाइल अपलोड, देखिए 2 फ़ाइल अपलोड यूज़ हुए थे ना उसके अंदर में, तो वो सेकंड वाला फ़ाइल अपलोड था। यहाँ से मैं उसको फूटर में जाऊँगा। फूटर रो के अंदर में जाके मुझे क्या करना है, फाइंड करना है और उस फाइल अपलोड को मुझे फाइंड आउट करना है जो फूटर में है और उसका नाम मुझे यहाँ पे गिवन करना होगा। तो उसका नाम था फ़ाइल अपलोड 2।
बार आप कंफर्म होना चाहो तो यहाँ से कंफर्म हो सकते हो, कंट्रोल एस कर लो, सेव कर लो इसे। जो मैंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड लिया था ये वाला, इस फाइल का नाम था फाइल अपलोड 2, और यहाँ जो फाइल अपलोड मैंने एडिट में लिया था उसका नाम था फाइल अपलोड 1। ठीक है, तो मैंने फ़ाइल अपलोड 2 को यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, फ़ाइल अपलोड के थ्रू मुझे सेव कराना है, तो मैंने स्ट्रिंग नाम से एक पाथ नाम से एक ले लिया पाथ, और पाथ के अंदर में मैं एक पूरा का पूरा एड्रेस ले रहा हूँ, emp_image जो मेरा फोल्डर का नाम है, स्लैश प्लस कॉन्केटिनेट करा रहा हूँ मैं fu2 डॉट फाइल नेम। तो जो fu2 का जो फाइल का नेम होगा जो मैं उस टाइम पे पिक करूँगा उसकी वैल्यू पाथ में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पाथ में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में क्या करूँ, इसके बाद मैं इमेज पाथ नाम का जो कॉलम था वो मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उस कॉलम को यहाँ से ऐड कर दूँगा, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस जो ऑब्जेक्ट का नाम था क्या था वो स्ट्रिंग पाथ नाम से लिया था मैंने शायद, इमेज पाथ, img पाथ नहीं, ये मैंने लिया था पाथ के नाम से, यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाथ को डाल देंगे, पाथ प्लस डबल कोट सिंगल कोट। तो ये मेरी वैल्यू हो गई जो कि इंसर्ट वाली हो गई। तो यहाँ से वो इंसर्ट कर देगा, जो भी मैं उसको सिलेक्ट करूँगा वो उसको अपडेट करके इंसर्ट कहाँ पे कर देगा, आपके उस पर। देखें इसको एक बार, इसको रन कराते हैं। अभी मैंने एडिट की कोडिंग नहीं करी है, सिर्फ हम लोगों ने इंसर्ट कराया है। तो इंसर्ट के बाद जब वो लोड करेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को लोड करेगा, तो मेरे इमेज भी शो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इमेज को भी वहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर में बाइंड किया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों में कोई इमेज नहीं था, इस वजह से यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ब्लैंक फील्ड्स ऐड किया था। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक इमेज को ब्राउज़ करता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा मेरी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, यानी इंसर्ट तो हो गया बट मेरी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बाइंड किया हुआ है img पाथ इंसर्ट किया, मैं डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या इंसर्ट हो रही है। यहाँ पे हो रहा है टिल्ड एम्प्लॉय अजीत.png, ये तो पाथ सही है यहाँ पे। ठीक है, इस फील्ड का नाम क्या है, img_path, img पाथ नेम है इसका। ठीक है, डेटाबेस में सेव हो रहा है ये, सर्वर पे चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन फोल्डर एक्सप्लोरर। मेरी इमेज सर्वर पे अपलोड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको अभी सेव एज़ नहीं कराया था, तो मुझे यहाँ पे सेव एज़ भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा fu2 डॉट सेव एज़। सेव एज़ कहाँ पे करना है मुझे, तो सर्वर के मैप पाथ पे करना है, सर्वर डॉट मैप पाथ, और मैप पाथ का जो एड्रेस है वो क्या है, पाथ। तो हम लोगों ने ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो जब तक आप उसको सेव एज़ नहीं करोगे तो सर्वर पे सेव नहीं करेगा। अभी मैंने सर्वर पे सेव करा दिया है, अब इसे रन कराते हैं।
कर देता हूँ, एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं सेम। देखो मेरी फाइल यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। अब मैं एडिट पे अगर क्लिक करता हूँ तो एडिट मोड पे देखो यहाँ पे फाइल अपलोड आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे फाइल अपलोड लगा दिया था। अब यहाँ पे मुझे एडिट की कोडिंग करनी है। तो एडिट की कोडिंग करने के लिए क्या करेंगे, सेम मैं यही कोड को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो कोड है इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं एडिट पे आ जाता हूँ। एडिट पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल अपलोड 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 कर दिया। और सेम यहाँ पे भी हम चाहें तो इसको चलो 1 ही कर लेते हैं। तो 1 के हिसाब से फिर मैंने यहाँ से 1 को फाइंड आउट कर लिया और फिर मैंने 1 के हिसाब से सेव एज करा दिया। यानी मेरा ये सेम वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं जो अपडेट करने जा रहा हूँ, तो मैं अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर देता हूँ। तो अपडेट एम्प्लॉय का नेम हो गया और आईडी थी, कॉमा, फिर हम तीसरा कॉलम लेते हैं जो मेरा क्या था, सॉरी, तीसरा कॉलम था img_path इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, यहाँ पे जो था क्या था, वैल्यू थी पाथ प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी लेबल की वैल्यू जाएगी, तो वो जो भी है वो उसको अपडेट कर देगा। सो सेव करते हैं, इसे रन कराते हैं। क्या कह रहे हो, अपडेट वाले क्वेरी के अंदर में, हाँ ठीक है ना, ठीक है, ठीक। अब मैं देखो इसमें दोनों में अपडेट करता हूँ। रमेश में मैं एक नई इमेज डालता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ, अपडेट करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, FLU1 नहीं, FLU क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके सॉरी, ये हमने फूटर में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं ना, फूटर में नहीं करना था ना, इसे हमें कहाँ करना है, रो इंडेक्स पे फाइंड आउट करना है। ये जो हमें फाइंड करना है वो करना है रो के इंडेक्स में। तो हम लोगों ने कहाँ पे कर दिया इसको, फूटर पे। तो ये मेरा आएगा रोज़, और रोज़ का ई का इंडेक्स, ई का रो इंडेक्स, ठीक है, डॉट फाइंड कंट्रोल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी थी। चलो अब हम देखते हैं इसे। अब ये सक्सेसफुली रन करेगा। डिलीट तो वैसे सेम ही है, जो डिलीट का मैकेनिज़्म था उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो आईडी के भी यहाँ पे डिलीट कर रहा है। बट इंसर्ट में और अपडेट में दो मैकेनिज़्म आपको ऐड करना है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई आइटम को मैं चूज़ करता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरी अपडेट हो गई। उसी तरह से मैं विकी की भी इमेज को अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने अपडेट पे क्लिक किया, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा, मेरी इमेज अपडेट हो गई, ठीक है। डिलीट तो था ही हमारे पास, अगर मैं डिलीट को क्लिक करूँगा तो डिलीट तो हमारा हो ही रहा है, क्योंकि डिलीट जो है आईडी के बिहाफ पे हो रहा है, ठीक है। इसमें से डाउनलोड करने के लिए देखो अलग से लिंक बनाना पड़ेगा आपको डाउनलोड करने के लिए। अगर इमेज को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, एक यहाँ पे ना एक और फील्ड आपको ऐड करना होगा इसके अंदर में,
से आप एडिट में जाओगे और जाने के बाद यहाँ से आपको एक आइटम टेम्पलेट और लेना होगा और इस आइटम टेम्पलेट का नाम हमें देना होगा डाउनलोड IMG। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे एडिट में और यहाँ पे एडिट में आने के बाद हम जाएंगे उस पर डाउनलोड वाले पे। ठीक है, डाउनलोड वाले में मुझे नीचे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हाइपरलिंक और हाइपरलिंक को नेविगेट URL कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं eval और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं IMG_path कर देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। तो ये हाइपरलिंक बन जाना चाहिए और यहाँ पे भी लिख देते हैं डाउनलोड। ठीक है, फुटर में मुझे कुछ चाहिए नहीं ऐसा सच इसमें, तो मैं एंड एडिट करता हूँ, मेरे को इस तरह से मिल जाएगा। अगर मुझे इसका लिंक का नाम चेंज करना है एडिट कर सकते हैं, यहाँ से जाके इमेज वाले पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाके ना इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं डाउनलोड। अब मैं इसे रन कराता हूँ। रन टाइम पे उस पर हाइपर लिंक दिखना चाहिए उसमें। अगर हाइपर लिंक आता है तो यूज़र कैन डाउनलोड द इमेज फ्रॉम दिस लिंक, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, नेविगेट URL किया है ना। यहाँ से अगर मुझे ये इमेज डाउनलोड करना है तो ये हाइपर लिंक पे ये वाला इमेज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आप वैसे कर सकते हो। ये नेविगेट हो गया ना, ये एक्चुअली नेविगेट हो गया, तो ये दूसरे पेज पे पूरी की तरह से खुल रहा है। तो हम वहाँ पे ना जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको नेविगेट ना करके हम लोग करते हैं इमेज URL और इमेज URL में हम सेम डाल देते हैं eval और डबल कोट्स में IMG_path। बंद करते हैं, इसे ओके करते हैं। एक बार और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इसे। इमेज URL हाइपर लिंक इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैंने इमेज का साइज़ छोटा किया था, इतना बड़ा कैसे हो गया? ओह सॉरी यार, प्रॉपर्टी शायद हम लोगों ने गलत सेलेक्ट करी है। एक मिनट, ये जो था मेरा इमेज कंट्रोल नेविगेट URL, ये नेविगेट URL हम लोगों ने किस में लिया हुआ है? इमेज हाइपर लिंक में। एक काम करते हैं, ये हम हाइपर लिंक को डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं लिंक बटन। लिंक बटन में क्या प्रॉपर्टी आ रही है? enable text eval और यहाँ पे देते हैं IMG_path।
एरर नहीं आ रहा है ना। कंट्रोल्स मेरे पास में डाउनलोड फाइल, एक काम करते हैं, यहाँ जो है ना लिंक बटन था ना, ये हमने लिंक बटन ही लिया था। लिंक बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोगों ने eval वैल्यू भी पास कर दी है, और ऑन क्लिक में हमें को डाउनलोड फाइल, ऑन क्लिक में डाउनलोड फाइल हो जाएगी ना। लिंक बटन के साथ ही होता है ये, पर इसके साथ में सिर्फ इसका लिंक शो हो रहा है ना। एनेबल कमांड आर्ग्यूमेंट, टेक्स्ट तो नहीं होता यार, टेक्स्ट में तो आ गया तुम्हारा इमेज बात। हाइपरलिंक तो लिया ही था हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने सबसे पहले हाइपरलिंक के थ्रू किया था ना। हाइपरलिंक के थ्रू ही होता है, लेकिन ये अभी हो नहीं रहा था। ये है ना हाइपरलिंक हमने लिया था ना अभी। इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम लोगों ने हाइपरलिंक को नेविगेट तो नहीं कर सकते, इमेज यूआरएल करेंगे तो इमेज शो कर देगा। अगर हम हाइपरलिंक के प्रॉपर्टी में जाके eval कर दें तो, और eval करने के बाद मैं यहाँ पे पास कर दूँ img_path। एक्चुअली एक प्रॉपर्टी सेट करनी होती है ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी भी सेट करनी होती है इसके अंदर में ना, वो मैंने नहीं किया है। लिंक बटन के साथ भी होता है, लिंक बटन के साथ भी हम कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं। ये आ गया ना यहाँ पे, देखो ये, लेकिन लिंक नहीं आया ना नीचे वाला, देखो वो वहाँ पे ना। और ऑन क्लिक इवेंट भी होता है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ से इसको प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट आपको दिख रहा है, ऑन क्लिक क्लाइंट क्लिक इवेंट। इसके अंदर में हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे ये आ गया ना लिंक बटन की प्रॉपर्टी, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, डाउनलोड कमांड आर्ग्यूमेंट रन एट सर्वर डाउनलोड फाइल, डाउनलोड फाइल ये जो है सिर्फ आपको ग्रिड व्यू के अंदर ही प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, बाकी तो सारा काम तुम्हारा वो आगे करवा ही रहा है वो। प्रोसेस हो रहा है, बट ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें छूट रही हैं इसमें। एक मिनट, ऑन इमेज हो गया, क्या कह रहे हो?
हाइपर लिंक में अगर डाउनलोड का आ रहा था तो वहीं डाउनलोड ही सेलेक्ट करना है हम लोग को। वहाँ पे एडिट में कहाँ पे नेविगेट यूआरएल ले लिया। हाँ ईवेल का ना, ये कह रहे हो ना, ईवेल का हमने डाल दिया तो वो नेविगेट कर देगा ना, वो दूसरे पेज पे भेज देगा। तो वो नहीं चाहिए ना हमें। अच्छा, इमेज पाथ हो गया, इमेज पाथ हो गया, इसको हम रन कराते हैं। ये वही नेविगेट ही हो रहा है ना। इसमें ना कुछ पीछे कुछ प्रॉपर्टी छूट रही है शायद ना, वो मैं तुम्हें देख के बता दूंगा। कोई प्रॉपर्टी ना कुछ यहाँ बीच में ना कुछ वो छूट रही है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा क्या मैं हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। नहीं वो हो नहीं रहा है, मैंने रन किया था ना, उसमें एरर शो कर रहा है यार। मैंने तुमने जो मेरे को प्रोजेक्ट भेजा था वो मेरे से खुला ही नहीं है यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अभी। उसमें 19 में बनाया था।